हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस चैनल पर हम लोग जो है RS अग्रवाल ट्रिपल राइटर का जो मैथ है वो बुक आप लोगों को हम दिखा दे रहे हैं। यही बुक है, इसका जो है पूरा सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो हम इसमें जो है पहले टाइम एंड वर्क से स्टार्ट किए हैं, उसके बाद जो है सभी चैप्टर लेकर के आएंगे जिस तरह से सीक्वेंस होगा। तो इसमें हम लोग अभी तक जो है 4 पार्ट इसका आ चुका है, 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोग अभी तक वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसमें कुछ बेसिक बातें बताई गई है। उसके बाद जो है आप इस वीडियो पे आइए। तो इस वीडियो में आज जो हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करने के लिए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और CBI परीक्षा 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही हर एक कॉन्सेप्ट इसमें लगभग में जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं टाइप 3 उस सब का यूज इसी क्वेश्चन में हो गया है। तो अगर वो सब वीडियो आप देख करके आएंगे तो ये क्वेश्चन हमको लग रहा है जो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 को जो है पढ़ते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है A तथा B मिलकर एक कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 21। अगर आपके पास ये बुक है तो आप पेज नंबर 356 देख लीजिएगा, 356 है पेज नंबर। अब 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है A तथा B मिलकर एक कार्य को 30 दिन में। तो A प्लस B मिलकर के 30 दिन में। आगे कह रहा है B और C मिलकर 24 दिन में। B और C मिलकर के 24 दिन में। और C और A मिलकर के 20 दिन में। C और A मिलकर के 20 दिन में। अब जो है आगे कह रहा है तीनों ने मिलकर 10 दिन तक कार्य किया। यही सब पढ़ करके लास्ट में हम लोग जो है घबरा जाते हैं, जो क्वेश्चन इतना बड़ा हो गया। लेकिन अगर आप अच्छा से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके हिसाब से बारीकी से अगर देखेंगे तो क्वेश्चन में वैसे है कुछ नहीं। अब देखिए इतना ही पर हम पहले काम कर लेते हैं। पहले यहाँ से अब हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है, एफिशिएंसी कैसे निकाला जाता है, वो पार्ट 1 में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो उस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आइए, तो इसको टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए हम इसका LCM लेंगे। तो LCM आ जाएगा 30, 24 और 20 का 120। और यही आपका जो है टोटल वर्क हो जाएगा। अब यहाँ से कैसे एफिशिएंसी निकालते हैं। 30 चौके 120, 4 यूनिट पर डे। 24 पंच 120, 5 यूनिट पर डे। और 20 छक्के 120, 6 यूनिट पर डे। ये जो आपका आ गया ये इफिशियंसी आ गया किसका, A प्लस B का, B प्लस C का और C प्लस A का। चलिए दोस्तों, अब जो है आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि तीनों ने मिलकर 10 दिन तक काम किया। तीनों मतलब कितना आदमी आपको दिख रहा है, A B C। इस तीनों आदमी के अलावा आपको कोई भी नहीं दिख रहा होगा। बस यही जो है एक साथ मिल करके काम किया है। तो देखते हैं तीनों मिलकर के 10 दिन तक काम किया। जिससे भी काम करवाना होता है उसका एफिशिएंसी का पहले जरूरी पड़ता है, जो उसका एफिशिएंसी क्या है। तो कह रहा है तीनों मिलकर 10 दिन तक काम किया। तीनों मिलकर A प्लस B प्लस C, तीनों मिलकर के कितना दिन काम किया, 10 दिन काम किया। उसके बाद कह रहा है कि B और C काम छोड़कर चले गए। शुरू में जब काम स्टार्ट हुआ था तब तो तीनों मिलकर के काम किया, 10 दिन तक काम किया। 10 दिन के बाद जो है ये B और C, ये जो 2 पर्सन है, ये दोनों जो है काम छोड़ करके चले गए। जब ये दोनों काम छोड़ करके चले गए तब जो है कौन बच गया, अकेले A बच गया। तब कह रहा है अब अकेला शेष कार्य को कितने दिन में A करेगा। अब तीनों ने 10 दिन तक किया, उसके बाद B प्लस C चला गया तो बच गया अकेला A। तो ये तीनों जो जितना काम कर लिया था उसके बाद जो है जो काम शेष बच गया, वही शेष काम जो है A लास्ट में किया होगा। तो वो कितना दिन में समाप्त किया होगा शेष काम को। अब देखिए दोस्तों, यही था क्वेश्चन का लैंग्वेज। अब आते हैं, अब हमको A प्लस B प्लस C का एफिशिएंसी कैसे पता होगा। अगर आप कल वाला पार्ट 3 अगर देखे होंगे तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं कि A प्लस B प्लस C का आपको एफिशिएंसी कितना होगा। तो देखिए कैसे निकाले थे एफिशिएंसी। पहले क्या करते थे, तीनों को ऐड कर देते थे
और 2 से डिवाइड कर देते थे तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी आ जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 से डिवाइड कैसे कर दिए, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप पार्ट 3 देख लीजिए, वहाँ जो है पूरा बेसिक से इस बात को हम जो है प्रूव किए हैं, जो कैसे 2 से क्यों भाग दिया जाता है। फिर भी अगर आप चाहे तो हम बता दे रहे हैं। वैसे ए प्लस इस सब को अगर ऐड करिएगा तो 5 4 9 और 6 15, और ये दो यहाँ से कॉमन आ जाएगा सब में, क्योंकि ए भी 2 है, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाता है और वही जो है इसके बट्टा में चला जाता है। यहाँ हम थोड़ा जल्दी में बता दिए हैं, लेकिन वहाँ हम अच्छा से लिख कर बताए हैं जो कैसे 2 से भाग दिया जाता है। तो यहाँ हम सीधा एफिशिएंसी पर काम करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी क्या करते थे, तीनों के एफिशिएंसी को जो भी था उसको ऐड कर देते थे और 2 से डिवाइड कर देते थे। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी जो आएगा, ए प्लस बी प्लस सी का जो एफिशिएंसी आएगा 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 आया और उसमें 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 15/2, 15/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 7.5 यूनिट पर डे। तो ये जो है ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी आ गया। 15/2 भी आप ले सकते हैं, 7.5 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है 15/2 के एफिशिएंसी से तीनों मिल करके कितना दिन तक काम किया, 10 दिन तक। एक दिन में, इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में अगर तीनों ए बी और सी मिलकर के काम करता है तो 15/2 यूनिट काम कर देता है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि तीनों मिलकर के ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के 10 दिन तक साथ में काम किया है। तो 10 दिन काम किया, एक दिन में इतना काम, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, 15/2 गुने 10, 2 पंचे 10, 15 पचे 75। अब देखिए तीनों जो है ए प्लस बी प्लस सी 10 दिन तक काम किया तो 75 काम कर दिया। टोटल काम आपके पास कितना था, 120। एक बार अपनी बात को पुनः रखना चाहेंगे कि तीनों जो है मिलकर के काम किया 10 दिन, तब जो है 75 काम पूरा हो गया। अब जा कर के बी प्लस सी काम छोड़ दिया। तो हम जान लेते हैं कि तीनों ने साथ मिलकर के 10 दिन में कितना काम कर दिया, तो 75 काम कर दिया। अब 120 काम टोटल था, 75 काम 10 दिन में हो गया, तो शेष काम कितना बचा गया, तो शेष बच गया 120 माइनस 75। अब बच गया 10 में से 5 गया 5 और 11 में 7 गया 4, 45 काम जो है बच गया। अब 45 काम बच गया, इसको कौन करेगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 10 दिन तक किया। अब क्वेश्चन में कह रहा है, आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में कह रहा है बी और सी काम छोड़कर चल गए। जब बी और सी काम छोड़कर चल गए 10 दिन बाद, तो जो शेष काम बचेगा वो कौन काम करेगा, ए। तो शेष काम कितना है, ये इसको आप लिख सकते हैं रिमेनिंग वर्क, या शेष काम भी आप कह सकते हैं। शेष काम जो है 45, ये कौन करेगा, तो ये करेगा ए। अब जो है जिससे काम करवाना है उसका एफिशिएंसी तो चाहिए, लेकिन आप अगर यहाँ देखेंगे तो ए का जो है एफिशिएंसी, अकेले का एफिशिएंसी पता नहीं है, लेकिन यहाँ जो है ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी पता है। हमको ए से काम करवाना है तो ए का एफिशिएंसी चाहिए, तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी यहाँ से हमको पता है, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी। अब ए का निकालना है तो इसमें से हम किसको हटाएंगे जो ए का एफिशिएंसी मिल जाएगा, तो आप कहेंगे कि बी और सी को यहाँ से हटा दीजिए, ए का एफिशिएंसी मालूम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से बी प्लस सी का एफिशिएंसी मालूम है 5, तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी 5 और तीनों का हम बोले थे जो 7.5 भी लिख सकते हैं। तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी 5 और तीनों का एफिशिएंसी 7.5, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 7.5 माइनस 5 बराबर 2.5 यूनिट पर डे। ये जो एफिशिएंसी हो गया, ये एफिशिएंसी ए का आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। शेष कार्य है 45, 45 को किससे करवाना है, ए से, लेकिन ए एक दिन में 2.5 काम कर रहा है और करवाना है 45 काम।
तो 45 जो वर्क है उसमें एफिशिएंसी से भाग देंगे, क्योंकि डे निकालने के लिए टोटल वर्क में एफिशिएंसी से भाग देंगे। जितना काम करवाना है उसमें एफिशिएंसी से भाग देंगे। तो 45 में इसका एफिशिएंसी 2.5 है, आप भाग दे दीजिए 5 से। 5 × 25, 5 × 9 45 और 0.1, तो 1 0 आप लगा दीजिए। 5 से 18 डे में। इसका मतलब कि अगर इस तरह से काम करवाया जाए, शुरू में A + B + C को 10 दिन काम करवा दिया जाए और उसके बाद B + C अगर चल जाएगा तो जो शेष काम बचेगा अगर वो A अकेले करेगा तो 18 दिन में वो काम खत्म हो जाएगा। इसलिए हम शुरू में ही बोल दिए थे कि ये जो क्वेश्चन है ये CBI परीक्षा 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और हम बोल देते थे कि इसमें जितना भी अभी तक हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं सभी कॉन्सेप्ट का यूज हो चुका है। अब देखिए कैसे, क्योंकि पहला टैब में तो हम ये पढ़े थे, कल जो टैब पढ़े थे उसमें A + B + C का अगर इस टैब में दिया रहेगा तो एफिशिएंसी कैसे जल्दी निकालते हैं वो यहाँ यूज हो गया। उसके बाद शेष वर्क जो बच गया और छोड़ करके चला जाता है तो वो यहाँ यूज हो गया। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि लगभग जो है जितना अभी तक पढ़े हैं वो सब कॉन्सेप्ट का यूज हो गया। तो चलिए दोस्तों, हेलो दोस्तों, तो अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 22 में कह रहा है, अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हुए हैं, अगर जब भी आप वीडियो देखने के लिए बैठे तो वैसे मूवी की तरह नहीं देखिए, क्योंकि आपका भी टाइम बर्बाद होगा और हमारा भी इससे कोई जो है अथी नहीं होगा। इसलिए जो है आप जब भी बैठे तो कॉपी पेन लेकर के बैठे। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है A तथा B मिलकर एक कार्य को 5 दिन में समाप्त करता है। A और B मिल करके कितना दिन में? 5 दिन में समाप्त कर रहा है। B और C मिल करके इसे 7 दिन में, B और C मिल करके 7 दिन में, और C और A मिल करके इसे 4 दिन में, C और A मिल करके इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो कह रहा है इनमें से कौन सा अकेला इस काम को कम से कम समय में करेगा। ऑप्शन में A, B, C और D में दिया हुआ है आंकड़े अपर्याप्त है। अब क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है उसको हम पढ़ना चाहेंगे। कह रहा है इनमें से कौन सा अकेला इस काम को कम से कम समय में करेगा। A सबसे पहले करेगा कि B सबसे पहले करेगा कि C सबसे पहले करेगा। इसके लिए आपको पता है कि अगर ये बात हमसे पूछ लिया तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि A जो है टोटल काम कितना दिन में समाप्त करता है, B टोटल काम कितना दिन में समाप्त करता है और C टोटल काम कितना दिन में समाप्त करता है। तभी तो हम ये क्लियर कर पाएंगे कि A इतना दिन में, जो B इतना दिन में, तो C इतना दिन में। तो कम से कम समय में तभी तो हम कर पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो जैसे कि एफिशिएंसी पर चर्चा करेंगे। जिसका जो है एफिशिएंसी ज़्यादा होगा वो कम टाइम लेगा, जिसका एफिशिएंसी कम होगा वो ज़्यादा टाइम लेगा। एक एग्जांपल से आप लोग को थोड़ा बताना चाहेंगे। जैसे एक आदमी A है, यह कोई काम 12 दिन में करता है। एक आदमी B है, ये कोई काम मान लीजिए 15 दिन में करता है। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 60। 12 पंचे 60 और 15 चौके 60, ये इसका एफिशिएंसी हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि कौन जो है कम समय में करेगा, तो आप देख रहे हैं कि A जो है 12 दिन में कर रहा है और B 15 दिन में कर रहा है। तो कौन कम टाइम में कर रहा है? कम टाइम में A कर रहा है। A कर रहा है तो अब आप इसके एफिशिएंसी पर नज़र डालिए, तो इसका 5 है, B का 4 है। तो आप देख रहे हैं कि जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, दोनों में जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा है वो टाइम कम ले रहा है, जिसका एफिशिएंसी कम है वो टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो इसी बात को हम यहाँ यूज करेंगे। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन में अगर ये हमको क्लियर करने के लिए कह रहा है तो हम पहले क्या करेंगे? टोटल वर्क तो निकालना है। कैसे निकलेगा? 5, 7 और 4 का आप एलसीएम लेंगे। तो 5, 7, 4 का एलसीएम जो आपको हो जाएगा 140 आ जाएगा। यही आपका हो जाएगा टोटल वर्क। क्यों 140 आ जाएगा? क्योंकि कोई तो इसमें कॉमन है नहीं, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20 और 20 सत्ते 140, तो वही आपका टोटल वर्क हुआ। अब यहाँ से एफिशिएंसी पर बात कर लेते हैं। एफिशिएंसी होगा 5 से अगर आप 140 में डिवाइड करेंगे तो 7 चौक
28 यूनिट पर डे। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यही आएगा। 7 से देंगे तो 7 दूना 14, 5 चौके 20 यूनिट पर डे। और ये 4 से आप देंगे तो आ जाएगा 35 यूनिट पर डे। ये हम इसलिए स्पीड में लिख रहे हैं क्योंकि हम 2-4 वीडियो में यही सब पर बात हुआ है, तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब देखिए ए प्लस बी का एफिशिएंसी 28 यूनिट, बी प्लस सी का 20 यूनिट और सी प्लस ए का 35 यूनिट। लेकिन कह रहा है तीनों का हमको निकालना पड़ेगा, तीनों का डे निकालना पड़ेगा। तो डे निकालने के लिए एफिशिएंसी जरूरी पड़ेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी, बार बार इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें आपको कहीं पर परेशानी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कल वाला वीडियो में हम इसी तरह का बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। अब देखिए तीनों का एफिशिएंसी आप ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 28 और 20 कितना हो गया, 48, 48 और 35 कितना हो गया, 83। और 83 में अगर ए प्लस बी प्लस सी का निकालना हो एफिशिएंसी और इस तरह का फॉर्म में हो, तो हम क्या करते हैं, इस तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब देखते हैं 2 से 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो ए प्लस बी प्लस सी का जो एफिशिएंसी अगर दशमलव में आप लिखना चाहे तो 41.5 यूनिट पर डे, और अगर फ्रैक्शन में तो 83/2 आप कह सकते हैं। अब ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी आ गया। अब जो है हम यहाँ से ए का एफिशिएंसी निकालेंगे, बी का निकालेंगे, सी का निकालेंगे, तभी तो तीनों का डे जो है हम पता कर पाएंगे, और तभी हम कह सकेंगे कि इनमें से कौन सा अकेला काम को कम समय में करेगा। तो देखिए ए का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, तीनों का दिया हुआ है, अगर इसमें से हमको ए का निकालना है तो आप किसको इसमें से भगाना चाहेंगे जो आपको ए मिल जाएगा। तो आप कहेंगे अगर हम बी प्लस सी को यहाँ से हटा दे तो ए का एफिशिएंसी आ जाएगा। तो बी प्लस सी का आपको पता है एफिशिएंसी 20 है, तो 20 अगर इसमें से माइनस करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी में से अगर बी प्लस सी को माइनस कर देंगे तो ए का एफिशिएंसी आ जाएगा। तो 41.5 बी प्लस सी को माइनस कर रहे हैं, यहाँ देखिएगा दिया हुआ है 20 यूनिट, 20 यूनिट अगर माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5, और ये हो जाएगा 21.5। अब बी का देखिए, बी का कैसे निकलेगा, अगर यहाँ से हमको बी का निकालना है, बी का एफिशिएंसी निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी में से बी को निकालना है, तो आप ए प्लस सी को क्या करिए, माइनस करिए। तो ए प्लस सी को माइनस करेंगे तो ए प्लस सी कितना दिया हुआ है, 35। तो बी का निकालने के लिए तीनों के एफिशिएंसी में से ए प्लस सी का एफिशिएंसी 35 अगर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5, 11 में से 5 गया 6.5 यूनिट पर डे। अब जो है ए का एफिशिएंसी पता लग गया, बी का एफिशिएंसी पता लग गया, अब सी का एफिशिएंसी निकालेंगे। सी का निकालना है तो ए प्लस बी को यहाँ से हटा दीजिए, ए प्लस बी का एफिशिएंसी दिया हुआ है 28। तो 41.5 में से अगर आप 28 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 5, 3, 13.5 यूनिट पर डे। अब जो है यहाँ ए का एफिशिएंसी आपको पता है, बी का एफिशिएंसी पता है, सी का एफिशिएंसी आपको पता है, तो कह रहा है क्वेश्चन में इनमें से कौन सा अकेला इस काम को कम से कम समय में करेगा, कम से कम समय में करेगा। तो तीनों का अगर हम डे अगर पता कर लेंगे तो डे जो आएगा उसमें से हम कंपैरिजन कर लेंगे कि कौन कम समय में किया। लेकिन यहाँ आप स्टेप बचा सकते हैं, कैसे, क्योंकि अगर तीनों को बारी बारी से डिवाइड करेंगे तो उसमें तो टाइम लगेगा ही लगेगा, लेकिन आपको पता है कि कम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम का बहुत महत्व होता है। तो ऐसे हम यहाँ से अभी हम पिछले जब ये क्वेश्चन शुरू किए थे तो थोड़ा एग्जाम्पल दे करके बताए थे कि अगर जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा वो जो है कम समय लेगा, और जिसका एफिशिएंसी कम होगा वो क्या लेगा, ज़्यादा टाइम लेगा। बात को गौर करिएगा दोस्तों, जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, जिसका क्षमता ज़्यादा होगा वो टाइम कम लेगा, और जिसका जो है क्षमता कम होगा वो टाइम ज़्यादा लेगा। तो हमसे पूछा है कि कौन कम समय लेगा। अगर कम समय वाला निकालना है, इसमें से कम समय वाला निकालना है, तो जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा
वही तो कम समय लेगा। तो आप एफिशिएंसी को कंपैरिजन कर लीजिए। ए का एफिशिएंसी 21.5, बी का एफिशिएंसी 6.5 और सी का एफिशिएंसी 13.5 है। तो इसमें ए का एफिशिएंसी आपको दिख रहा होगा कि तीनों में सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए ए जो है इस काम को करने में, इस तीनों में से ए जो है इस काम को करने में सबसे कम समय लेगा। अगर आप तीनों को डिवाइड भी कर करके डे भी निकालेंगे तो ए का ही टाइम कम आएगा। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।